चल तेरी पहली जीत की खुशी में चीयर्स। वक्त भी कमाल है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। जहाँ उस रात सबको लग रहा था कि राज मर गया, शायद उस वक्त मेरा वक्त नहीं था बाबा। शायद भगवान ने मेरे लिए ही प्लान किया था। मैं भी वो रात कभी भूल नहीं पाया। सब कुछ बदल गया। इस लड़के ने खुद की जान की परवाह किए बगैर बहुत से लोगों की जान बचाई। हमें तो लगा कि अंदर ही जलकर राख हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये अंदर बहुत ही समझदारी से छुपा हुआ है। आज जेल में इतनी बड़ी आग लगी, कहीं कहीं नहीं भाग गए, पर राज तुम क्यों नहीं भागे? बस भाग के जाने के लिए कोई जगह ही नहीं। ऐसे जिला साहब, जब मैं लोगों को बचा रहा था तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था। एक्चुअली में ये आग लगी नहीं लगाई गई थी। क्या? कुछ कैदियों को भगाने की साजिश थी। कौन थे वो लोग? तुम उन्हें पहचान पाओगे? अगर तुमने ऐसा कर दिया राज, तो मैं सरकार से बात करूंगा। तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जल्द से जल्द आज़ाद हो जाओ। आज़ादी क्या होती है जरा सा मुझे नहीं पता। हम सब कहीं ना कहीं बंधे हुए अपने कर्मों की जेल में। खैर, आप भेज रहे हैं तो चला जाता हूं, लेकिन एक शर्त, किसी ने मेरा साथ दिया है यहाँ पे, मेरी बहादुरी को बढ़ावा दिया और लोगों को बचाने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। क्या आप उनकी भी सजा माफ करेंगे? कौन है वो? मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो उन्हें भी साथ लेके ही जाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों को एक नई जिंदगी मिली है। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड माफ किया जाएगा। बस उसी सिरे को पकड़े पकड़े हम यहाँ तक पहुँच गए। तू तो कमाल का हीरा निकला। तुम्हारी चमक ने सारे शहर की चकाचौंध को भी कम कर दिया। एक ही साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज इस शहर की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं हम। इस शहर में तेरी कहानी का अंत हुआ था और आज इस शहर से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत है। हाँ बाबा, मैं अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया, बिल्कुल वहीं जहां से शुरुआत हुई। मैं वापस आ गया। एक तरफ जो मेरी मोहब्बत ने भेजा और दूसरी तरफ नफरत। नफरत उस इंसान की जिसने दोस्त होकर मुझे धोखा दिया, और मोहब्बत उस लड़की की जिसे वक्त ने मुझसे दूर किया। मैं तो ये भी नहीं जानता बाबा कि मेरी मोहब्बत बड़ी है या नफरत। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे किसी भी हालत में धोखेबाज मैडी के चंगुल से अपनी मोहब्बत को निकालना है। होगा मेरे बच्चे, वो सब होगा जो तू चाहता है। कम ऑन, आज तेरी जीत की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। ला गिलास दे। नहीं 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 बाबा, ये जल्दी नहीं। अब जानते हैं बाबा, ये जमशेदपुर की स्टील सिटी है। यहाँ के सारे खादिम यहीं रहते हैं। ये सब एक परिवार की तरह है, अलग अलग प्रांतों से हैं, लेकिन फिर भी सब एक है। इन सबको कंपनी की तरफ से यहाँ पे रहने के लिए घर दिए गए, जिसका जैसा होता वैसा घर। बाबा, मैं अब इस कंपनी का मालिक हूँ, तो ये सब घर भी मेरे हुए ना बाबा? हाँ, अब तुम्हारे ही घर है। तो अगर सारे घर मेरे हैं तो घरवाली भी मेरी हुई। बाबा, इन सब घर में एक घर है जिसके दरवाजे मुझे अपने लिए खुलवाने हैं, और मैं किसी भी हालत में अपने दरवाजे खुलवा के छोड़ूंगा। मैडी, मेरा नया फोन देखा तुमने? वो आटा खत्म हो गया तो मुझे किराने वाले को। ये लो, फोन करो। एक मिनट, ये नया फोन है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तुम इसे यूज करोगी। एक मिनट मैडी, ये फोन मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। हाँ कोयल, पर मेरा फोन रिपेयर हो गया है,
मैं अपने फोन से खुश हूँ। ये बहुत ही हाई फाई फोन है, मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी कोयल, तुमने काफी बड़ी कीमत चुकाई है इस फोन की, तुम ही इसे यूज कर लो। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो ना, कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते? हमेशा ऐसा कहाँ करता हूँ। और तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दिया। एक तीर से दो निशाने मैडम। मैडी? नहीं, मेरे लिए खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, ओके। मैं रखती हूँ। नया फोन कौन लेके आया? ये तो बहुत महंगा दिखता है, किसने खरीदा? अम्मा, मेरा है। तुम कैसे बिना सोचे समझे ये फोन लेकर आ गई? जरा तो सब्र रखती। माधवन, जरा देखो, पहले से ही तंगी चल रही है, और वैसे भी इस घर में आटे से लेकर मसाले तक सब चीज जरूरतों के हिसाब से लाई जाती है। अगर जरूरत नहीं हो तो नहीं लाई जाती। बेफजूल के खर्चे बिल्कुल नहीं होते। यहाँ तक कि हमारी दवाइयाँ भी तभी लाई जाती हैं जबकि उसकी जरूरत हो, पूरी तरह खत्म ना हो जाए। घर का एक एक सदस्य कटौती कर रहा है, बचत कर रहा है, और यहाँ पे तुम। रुक मैं मदद करता हूँ। तुमने इतना महंगा मोबाइल खरीद लिया, ये कैसी समझदारी है, कैसी सूझबूझ है? अम्मा, आई एम सॉरी। कोयल, तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो नहीं करना, गलती तो कोयल की है। घर का पूरा बजट बिगड़ गया, अब कैसे संभलेगा ये? क्या घर के एक एक लोग एक एक रोटी कम खाएं? क्या घर में दाल बने सब्जी नहीं, सब्जी बने दाल नहीं? अन्ना, आपको कुछ कहना है इस विषय में कि घर के खर्चे कौन संभालेगा, या फिर गलती किसकी है? मैम, मैडी, सूर्या अन्ना को क्यों बोल रहे हो? उनकी गलती थोड़ी ना है। अम्मा, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। कोयल, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मा, बस अब बहुत हो गया। आपको पता भी है ये सब किसने? अम्मा को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर ये सब तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो कोयल? रुको, मैं एक मिनट, शांत हो जाओ, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, हम वॉक पे चलेंगे, ठीक है? चलो। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। इसीलिए तुझे बार बार समझाती हूँ कि तेरा इसमें फ्यूचर नहीं है। अगर ऐसे ही बहस करेगा तो इस घर में लौट के मत आना। छी यार, ये कभी नहीं सुधर सकता। जब देखो ऐसे करते थे। एक तो सीढ़ी दे दी, ऊपर से गंदा सा फोन दे दिया हाथ में। ओ मेरा पुत्र कमाल का है, कमाल का। ओ हीरा है वो, हीरा। ओए बेटा, कहा था ना बस टाइम आने दो। सबसे अच्छी नींद, सुकून सिर्फ अपने घर पे मिलता है। कब से बेचैन था, आवारा था। शायद थोड़ी चैन की नींद यहाँ मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। कौन आ गया मुझे यहाँ डिस्टर्ब करने? दादी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, प्लीज मुझे यहाँ मत लेके आया करो, मेरा दम घुटता है यहाँ। कोई नहीं आता यहाँ। कम से कम हम यहाँ 2 मिनट शांति से बात तो कर सकते हैं। वो घर तो चिड़ियाघर की तरह हो गया। इतने सारे लोग, इतने सारे कमरे।
मैडी प्लीज तुम चलो। ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया। जब अम्मा तुम्हें इतना डांट रही थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम चुपचाप सब सुन रही थी। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना कि सूर्याना ने क्या किया। मैडी तुम नहीं जानते शायद कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा चोरी कर रहा था। ना टूट जाती। तुम्हें पता है ना अम्मा को तुम पे और सूर्याना पे कितना भरोसा है। मैडी उनका भरोसा एक झटके में टूट जाता, ये शर्मिंदा हो जाती वो। फिर उससे अच्छा तो यही है ना कि उन्हें ये लगे कि मैं कितनी लापरवाह हूँ। और फिर सूर्याना, उन्हें भी तो अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए ना। पर कोई, तुम जानती हो ना कि कोई तुम्हें कुछ कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी गलती भी नहीं थी, तुम सब चुपचाप सह रही थी। तुम्हें कैसा लग रहा होगा? देखा, मैंने कहा नहीं और शुरू हो गया। मैं जानता हूं कि जब अम्मा तुम्हें डांटती तो तुम्हें कैसा लगता, और जब आज तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम चुपचाप सब सह रही थी। सॉरी को, अम्मा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। चले यहाँ से मैडी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। प्लीज चलो यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा कोई। मैंने कुछ सुना, कोई आवाज। देखो यहाँ कोई नहीं है कोई, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हमारी आवाज के सिवा यहाँ कोई आवाज नहीं है। मैडी, ये बूंद बारिश नहीं हो रही है कोयल, ये तुम्हारे ही आंसू हैं। नहीं मैडी, मेरा वहम नहीं है, ये मेरा आंसू नहीं है। मैं अभी नहीं रो रही थी, थोड़ी देर पहले रो रही थी। तुम्हें कोई वहम हुआ है कोयल, ये तुम्हारे ही आंसू हैं। चलो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, हम घर चलते हैं। चलो। हिसाब का बहुत पक्का है ना मैडी? कल से मेरी आंसुओं का हिसाब शुरू होगा। कुछ तो है मेरे घर में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।